या हाँ। हम लोग तो, मैं तो वेट कर रहा था पूरे हफ्ते से। अच्छा। चलो शुरू करें। या हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमः नमो ना नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। हरि ओम नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना व्यासेन कृतं मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अद्वैतामृतवर्षिणीं वर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि अम्त्वामानुसन्धामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवद्गीते भगवद्गीते भवदेशुनीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे नमोस्ते ते व्यास विशालबुद्धे उल्लारविन्दायत पत्र नेत्र पुल्लारविंदपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन तव्या भारतैलपुण्य प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताये प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्नजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रे कृपाणये ज्ञानमुद्राये कृष्णाये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। गीतामृतहे नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवं वसुदेवसुदेवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्म द्रोण तथा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला गान्धारी नीलोत्पला शल्ये ग्राहवती कृपेणवहनी शल्ये ग्रावती कृपेणवेणी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थामिकरण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी सोतीर्णो कुरु पाण्डवे वानवन्दति कैवर्तकः केशवाः केवर्तकः केशवः पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे च सरोजमल्लम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतातर्कगन्धकुतोकटम् नानाख्यानकेसरं हरिकथा नान्यकेशर हरिकथा सम्बोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहः लोके सज्जन षट्पदैरेरः पेपीये मानं मुदा पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल
भूया भारत भूर्या पंकज पंकज कलिमलम कलिमलः प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न प्रध्वंसरिः श्रेयसे श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं मूकं करोति वाचालं पं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं पंगुं लंघयते लंघयते गिरिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपा तमेव वन्दे परमानंद माधवम् परमानंद परमानंद माधवम् माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वाधारं दृशं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः यं ब्रह्मा यं ब्रह्मा वरेण्यरुद्रं मुरुतः तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् सुन्वन्ति स्तुति दिव्ये सते वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदैः वेदी साङ्गपत्क्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्सन्तां न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय तस्मै नमः नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। हम थे पिछली बार 9वें अध्याय पे। तो मैंने बताया था 6 से 12 हमारा भक्ति योग है, तो इसमें ज्यादातर भगवान भक्ति योग की ही बातें करेंगे। और भक्ति किसी के प्रति कैसे होगी भाई? हम अगर मोदी जी को पसंद करते हैं तो कैसे पसंद करते हैं? जब हमें पता लगता है मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी ऐसे हैं, मोदी जी ने ये कर दिया, हिंदुस्तान के लिए वो कर दिया, तो जैसे जैसे उनके ऐश्वर्यों का पता लगता है तो ऐसे ऐसे हम मोदी जी से प्रेम करते हैं। तो इसी तरह भगवान ने भी यहाँ पे हर जगह अपना ऐश्वर्य बताने की कोशिश की है कि पानी में भी मैं हूँ, जल में भी हूँ, इधर भी हूँ, उधर भी हूँ, सब जगह मेरा ही सारा का सारा प्रभाव। तो जैसे जैसे आप भगवान को जानते चले जाएंगे वैसे वैसे उनके प्रति आपका प्रेम पैदा होना शुरू हो जाएगा। और प्रेम जो है भक्ति की पहली सीढ़ी है। ठीक है। और साथ साथ में भगवान ज्ञान भी देते जाते हैं। अब ये जो आगे के श्लोक है, पिछली बार हमने शायद 11 तक किए थे। ये सारा अध्याय बड़ा सुंदर है। इसके बाद मतलब ऐसी सी चीजें पता लगेंगी आपको कि जो मतलब सुनी भी नहीं होंगी कई बार। तो ऐसी सी चीज। ओके। हाँ, और बड़ी सुंदर है सारी। मैं वही कहता ना, गीता जो है ना बड़े ऊपर का ज्ञान देती है। वो ये कहती नहीं कि स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, ये जाओ, वो जाओ ना, कोई चक्कर नहीं। सारे धर्म बहुत ज्यादा आपको बोलेंगे तो बोलेंगे जी मरने के बाद स्वर्ग चले जाओगे, ऐश होगी, ये होगी, वो होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। अवल तो मरने के बाद कोई बात ही नहीं करता। अगर कोई करता भी है तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत मतलब ऐश्वर्यों की बात करता है। जबकि गीता ये कहती है कि संसार में आना ही क्यों है? क्योंकि सुख के बाद दुख तो आना ही आना है। तो आप ये क्यों ये सुख दुख के चक्कर में घूमते हो? इन सबसे मुक्ति पाओ। तो इसलिए गीता का जो ज्ञान है सबसे ऊंचे लेवल का ज्ञान कहा। अब धीरे धीरे करेंगे समझ आता जाएगा। 12वां, त्रैविद्या माम सोमपाः भूत पापा भूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते। ये हम कौन से उसमें है कुकू? ये 9वें का 12वां 9th चैप्टर। वो तो मेघ भाषा मेघ कर्माणु है ना।
नहीं, 9th है ना। chapter 9 चैप्टर 9 में हाँ, para बारहवां। भोग आश- अच्छा ये 20वां श्लोक है, सॉरी सॉरी सॉरी, 20वां, 19 तक कर लिए थे हमने। हाँ वही। हाँ 19 कर लिए थे हमने। राइट राइट। हाँ नाउ दिस इज 20th। 20 मेरे से गलती, मुझे वो 19/11 दिख। स्टार्ट करें। हाँ जी जी त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा त्रैविद्यामां माम सोम पापा पूत पापा यज्ञैर इष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते यज्ञ यज्ञे स्वगति गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य सुरेंद्रलोकम ते पुण्यं पुण्यम साध्य साध्यं लोकम लोकम अश्नन्ति दिव्यान दीवी देवभोगान। और शांति दिव्या निधि भोगान गाना त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा। त्रैविद्या 3 विद्याओं के ज्ञाता। मैंने आपको बताया था कि गीता जब बोली गई थी तब तक व्यास जी ने इसे लिपिबद्ध नहीं किया था। उस समय तक 3 ही वेद होते थे, राइट। हाँ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद बाद में जब व्यास जी ने इसे लिखा तो उन्होंने 3 के 4 वेद बना दिए कलयुग के लिए। तो त्रैविद्या इसलिए कहा गया, जब भगवान के समय 3 ही वेद थे उस टाइम, तो इसलिए उन्होंने कहा 3 विद्या, 3 विद्याओं को जानने वाले। सोमपा, सोम रस का पान करने वाले। एक सोमलता होती है, तो देवताओं का रस होता है सोमलता। वैसे तो इसे एक माइल्ड शराब ही कहते हैं, वाइन ही कहते हैं वैसे, ठीक है। क्योंकि देवता पीते हैं तो इंसान भी सोचते हैं जी बढ़िया चीज है, पीनी चाहिए। पूत पापा, पूत पापा पापों से पवित्र हुए हुए। पूत होता है पवित्र हुए हुए, जिनके पाप अब खत्म हो गए हैं, लगभग पापों से पवित्र हो गए। यज्ञैर इष्टवा, इष्टवा मैंने इच्छा करना, यज्ञ के द्वारा इच्छा करते हैं। स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, और यज्ञ करते हुए क्या इच्छा करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं कि भी हमें स्वर्ग की गति मिले। या ठीक है। 99% जो दुनिया है, अपने सनातनी भी, वो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग का ही इच्छा करते हैं कि स्वर्ग मिले मरने में। क्यों मिले ये भी मैं बताऊंगा, अगले उसमें आएगा। तो यज्ञ करते हैं स्वर्ग पाने के लिए, अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे अच्छे कर्म करने से उनके पाप जो हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और तीनों वेदों का अध्ययन करते हैं, और ये सब करने के बाद स्वर्ग की इच्छा करते हैं। और फिर उसके बाद दे पुण्यम आसादे, और इस तरह से खूब सारे पुण्य अर्जित कर लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सुरेंद्र लोकम अश्नंती। सुरेंद्र लोकम मीन्स इंद्रलोक, स्वर्ग का लोक। वहां पे जाके अश्नंती, इश्नंती होता है भोग करना, भोगना। क्या भोगते हैं, दिव्यान दीवी देवभोगान। ऐसे दिव्य दिव्य भोगों को भोगते हैं जो कि देवता लोग जिन भोगों को भोगते हैं। तो जो मनुष्य हैं यहाँ पर, तीनों ये वेदों का अध्ययन करके, अच्छे अच्छे पुण्य अर्जित करके, और इच्छा करते हैं जी हमें मरने के बाद स्वर्ग लोक मिले, जहाँ के भी हम जाकर जो दिव्य दिव्य भोग है हम उनको भोगा कर। और वो फिर ऐसा ही करते हैं, मरने के बाद वो दिव्य स्वर्ग लोक जाते हैं और खूब सारे दिव्य भोगों को भोगते हैं। अब इसके बाद आगे क्या होता है उनका, ये मैं बता दूं। सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा, मतलब ये 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है, इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोग हैं, कि जहां आप कर्म करके पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें कर्म करने का अधिकार। बाकी जितनी भी योनियां हैं ये भोग योनियां हैं। भोग योनियां इन द सेंस, मैंने बुरे कर्म किए तो मुझे कोई पशु जानवर बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, कुछ वो बनना पड़ेगा। तो किसी कर्म के एवज में वो भोगना पड़ेगा। अब मैं पशु बन के अपने आप को सुधार नहीं कर सकता। मैंने अच्छे कर्म किए, मैं इंद्रलोक चला जाऊंगा, स्वर्ग लोक चला जाऊंगा। स्वर्ग के बाद फिर मुझे पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तो मैंने अगर कोई उद्धार करना है अपना, तो वो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है, किसी और योनि में नहीं हो सकता।
देवता को भी अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसे पहले मनुष्य योनि में आना पड़ेगा। और वैसे शास्त्र के हिसाब से, या जैसे हमें बड़े बड़े सिद्ध बताते हैं, ऐश्वर्या राय हो गई या पंडित बिरजू महाराज हो गए, ये सारे देवता योनि, ये इंद्रलोक से ही नीचे आते हैं। जो बड़े अच्छे तबलची होते हैं, बड़ा अच्छा गायन गाते हैं, या बहुत सुंदर सुंदर लोग हैं, या कुछ बड़े स्पेशल डॉक्टर हैं, या स्पेशल वो इंजीनियर हैं, ये सब इंद्रलोक से ही आते हैं। तो स्वर्ग लोग भी भोग योनि, आपको अच्छे अच्छे भोग मिल जाएंगे भोगने के लिए, लेकिन आप कोई कर्म नहीं कर सकते, अपना कोई उद्धार नहीं कर सकते वहां जाकर। अब इसको हम नेक्स्ट उसके अंदर कंफर्म करेंगे भगवान। ते तम भुक्त्वा सर्वलोकम विशालम तेन सर्वलोकम विशालम हीने पुण्ये क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति मृत्ये लोकम विशन्ति एवं त्रयीधर्म धर्मम अनुप्रपन्ना एवं त्रिधर्म मनुप्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। गतागतं काम कामा लभ्यन्ते। अब पिछले में हमने देखा कि भाई लोग पुण्य अर्जित करके स्वर्ग चले जाते हैं। अब स्वर्ग में जाके क्या होता है? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, फिर वो उस स्वर्गलोक के अनंत सुखों को भोगना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है? क्षीण पुण्य, अब जितने उनके पुण्य थे उस हिसाब से उन्हें स्वर्गलोक के अंदर जगह मिलती है रहने के लिए। अब वो जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, ये हमारा पृथ्वी जो लोक जो है ये मृत्यु लोक कहा जाता है। तो इनको वापिस ही पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर आना पड़ता है। एवं त्रय धर्मम अनुप्रपन्ना, इसी तरह ये जो तीन वेदों के ज्ञाता हैं, ये गतागतम काम कामा लभन्ते, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए बार बार आते शरीर जीवन में आते जाते रहते हैं। मतलब कोई मोक्ष नहीं मिलता। जितने आपने पुण्य अर्जित किए उतना टाइम का वहां पे स्वर्ग लोक में आपको टाइम मिल गया। अब स्वर्ग लोक में महाभारत जब आप पूरी पढ़ते हैं तो इसमें वन पर्व आता है, तो उसमें स्वर्ग लोक की डिटेल्स बताई गई है। डिटेल्स क्या है जी? हर बंदे के पास एक निजी विमान होता है, और वो विमान जो है वो कहीं रनवे शनवे नहीं होता, कहीं से भी उड़ता है, कहीं भी खड़ा हो जाता है, हवा में ही खड़ा हो जाएगा। जहां आपने जाना है उसमें कोई पायलट नहीं होगा, पायलट आपका मन है। आपका मन किया जी मैं इधर जाऊं, उधर चले जाओ। आपका मन किया जी मैंने आज नाच गाना देखना है, आप उधर चले गए। आपका मन है जी आज मैंने अच्छा अच्छा खाना खाना है, तो ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ बढ़िया बढ़िया खाना है। तो आपका निजी विमान है हर बंदे के पास। और दूसरा क्या आता है उसमें कि वहां पे एक नंदन वन है। नंदन वन में आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगती, कोई आपको टॉयलेट नहीं जाना होता, कोई आपके कपड़े खराब नहीं होते कभी भी। जैसे आपके कपड़े हैं वो 10 लाख या 10 करोड़ वर्ष भी अगर आप रहे वहां स्वर्ग के अंदर, तो एज इट इज ही फ्रेश के फ्रेश ही रहे। पहचान क्या होती है? लोगों के गले के अंदर ना उसमें माला पड़ी होती है फूलों की। जब वो माला मुरझाने लग जाए तो उस समय आप समझ लो कि अब आपका यहां से जाने का टाइम। कोई मृत्यु नहीं होती, कोई शरीर नहीं छूटता, नथिंग भाई। एक राजा ययाति हुए, वो 10 लाख वर्ष तक स्वर्ग में रहे, बड़े पुण्य अर्जित करे उन्हें, लेकिन 10 लाख वर्ष के बाद उन्हें भी वापिस पृथ्वी पर आना। तो गीता आपको ये कंफर्म करती है, मतलब कोई है ना, गीता का मेन थ्रस्ट क्या है? निष्काम कर्म। मेन थ्रस्ट क्या है? निष्काम कर्म। कर्म करना है जो कि अकर्म बन जाए। अकर्म बन जाए मीन्स ना उसका पुण्य फल प्राप्त हो, ना उसका पाप कर्म बने। तो जो ड्यूटी फाइनल एग्जाम इज अर्थ। फाइनल एग्जाम के लिए अर्थ में आना पड़ेगा। मैंने कहा फाइनल एग्जाम जो है वो अर्थ है। हाँ, अर्थ ही। तो अर्थ पे आना पड़ेगा फाइनल एग्जाम के लिए। अर्थ पे भी मनुष्य योनि, या बाकी 84 लाख योनियां तो भोग योनि है।
या वो हमने पढ़ा था ना, अंत काले जो 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 आपका समय बनेगा, भाई अंत काल में आपने धन सिमरा तो सांप बनोगे, तो सांप इसे भोग योनि, या आप कोई कर्म थोड़ी कर सकते हो उसमें। तो जो आपकी इच्छा है, भगवान तो वो इच्छा पूरी करता है उसी हिसाब से। हम्म तो इसलिए गीता जो है, कि पहला, एक मैं समझता हूं हमारे इसमें वांग्मय के अंदर ये पहला ऐसा वो शास्त्र है जो सकाम कर्म करने को भी मना करता है, या शायद मैं कहूंगा इकलौता ही ऐसा शास्त्र है जो आपको सकाम मतलब सत्कर्म करने से भी मना कर देता है एक तरह से। वो कह रहा है सत्कर्म उतना ही करना है कि आपकी बुद्धि निर्मल हो जाए, और फाइनली उसे भी छोड़ दो, निष्काम कर्म। क्योंकि सत्कर्म करने में भी कहीं ना कहीं इच्छाएं रह जाती हैं कि ये मैं कर रहा हूँ, इसका मुझे ये फल मिल जाए, इसका ये फल मिल जाए, मैं स्वर्ग चला जाऊं, मैं यहाँ चला जाऊं, मैं वहां चला जाऊं। तो गीता तो निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है, स्वर्ग जाने की भी प्रेरणा नहीं, स्वर्ग को भी वो मतलब वो कंडम ही कर रही है। इसलिए क्लियर उसमें कह दिया, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना, जो इन तीन वैदिक धर्मों के हिसाब से कार्य करते हैं। मैंने बताया था ना, वेदों के अंदर मैक्सिमम तो 80,000 श्लोक तो कर्म कांड के ही है। और उस कर्म कांड का ये मतलब है भी, आप पहले तमोगुण में थे, तमोगुण से रजोगुण में आए, रजोगुण से सतोगुण में आए, और सतोगुण में भी सकाम कर्म करने शुरू करो, भी वैदिक यज्ञ हवन ये वो फलाना ढमकाना। क्योंकि ये धीरे धीरे एक प्रक्रिया है ऊपर उठने की। आप एकदम से ऊपर नहीं उठ सकते, एकदम बच्चे को आप पीएचडी नहीं पढ़ा सकते। बच्चे को पहली क्लास भी पढ़नी पड़ेगी, दूसरी पढ़नी पड़ेगी, ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी पड़ेगी, तब जाके उसे पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। तो कोई ये कहे कि भाई ये आदमी यज्ञ कर रहा है, ये गलत कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। वो एक प्रक्रिया का एक पार्ट है भाई। धीरे धीरे सकाम करते 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 आपकी बुद्धि निष्काम कर्म को प्रेरित होने का एक मार्ग है। तो इसलिए वो कह रहे हैं त्रयी धर्मम अनुपन्ना, ये तीन वेदों के ये जो मतलब सकाम कर्मों को करने वाले, स्वर्ग की तरफ जाने वाले, ये सब जितने भी हैं। भाई देखो, जैसे मैं आर्य समाज का वाइस प्रेसिडेंट, आर्य समाज स्वर्ग से ऊपर जानता ही नहीं होता कुछ है कि। वो रोज हवन कराते हैं, वो कह रहे जी आपका घर अच्छा होगा, धन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और वो बड़े खुश होते हैं कोई आर्य समाजी मर जाए, भाई ये स्वर्ग को चलेगा। मतलब लक्ष्य इतना है कि भाई ये स्वर्ग को प्राप्त हुआ, कदम प्राप्त। अब भगवान कह रहे हैं कि भैया ये स्वर्ग भी कुछ नहीं है, सिर्फ भोग भोगने की जगह है। कुछ होने वाला नहीं है। जितने आपने हवन कर लिए, स्वाहा स्वाहा कर लिया, उतना स्वर्ग मिल जाएगा उतने टाइम के लिए, उसके बाद फिर वापिस आ जाओ। ठीक है। या अब ये भी पूरे गीता का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, सबसे अच्छा श्लोक है। नेक्स्ट, अनन्याश्च चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते माये जना ये जना पर्युपासते पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां तेषां तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि भगवान ने यहाँ पे एक घोषणा की है। क्या घोषणा की है और गारंटी दी है, जैसे मोदी जी आजकल गारंटी दे रहे हैं बहुत अपनी, तो ये भगवान ने भी गारंटी दी। क्या गारंटी दी है? अनन्याश्च चिन्तयन्तो, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं। अनन्य मीन्स कोई दूसरा नहीं, सिर्फ मेरे में ही लगे रहते, मेरा ही ध्यान करते हैं। माम ये जना पर्युपासते, ऐसे जो लोग जो अनन्य भाव से मेरा ही चिंतन करते हैं। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे लोग जो हमेशा मेरे अंदर ही लगे हुए हैं, मेरे अंदर ही रमण करते हैं। योग क्षेमम वहामी हम, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, योग क्षेम। योग होता है कि जो चीज आपके पास है, जो चीज आपके पास है वो तो ठीक है, जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है उसे पूरी करना। और क्षेम होता है कि जो भी चीजें अब आपके पास हैं उन सबकी रक्षा करना। अब ये कहने को ऐसे समझ नहीं आएगा, समझाता हूं मैं। जैसे हमने बहुत हवन किए, बहुत यज्ञ किए और चले गए, हमें मिल गया, स्वर्ग मिल गया, लेकिन स्वर्ग से नीचे आना पड़ा ना।
उसकी रक्षा नहीं हुई। कि क्या स्वर्ग की रक्षा हुई? नहीं हुई। वे जितने पुण्य थे उतने टाइम रहे, उसके बाद वापिस आ गए। खत्म हो गए। हाँ। लेकिन भगवान ये कहते हैं कि जो मेरे अनन्य भाव से चिंतन करता है, नंबर एक, उसकी मैं जरूरतें पूरी करता हूं, और नंबर दो, जो उसके पास है, जितना मैंने उसे दे दिया, उसकी मैं पूरी रक्षा करता हूं, ये गारंटी है। मतलब एग्जाम्पल थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर भगवान ने के कहने से तुम स्वर्ग गए, तो वो फिर नीचे नहीं आने देंगे आप। उतना तो आपका हक बन गया, अब तो इसके ऊपर ही जाओगे अगर जाओगे तो यहां भगवान ने अपनी महानता बताई। तो ये गीता का एक बड़ा ही, मतलब क्रक्स या सेंटर थीम या एक श्लोक है। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और इसके इतने एग्जाम्पल हैं, कोई कहने की बात नहीं। द्रौपदी, पता ही है आपको, अनन्य भाव से उसने सिर्फ कृष्ण ही कहा और वो कृष्ण उसकी साड़ी बन के आ गए। गजेंद्र जो था, जब उसे वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तो कोई उसके काम ना आया। भाई भाई, बच्चे बच्चे, बीवियां थी उसकी बहुत सारी, सब साइड पे खड़े हो गए। एक बार उसने कृष्ण का नाम, नारायण का नाम लिया, नारायण दौड़े चले आ गए। मतलब अनन्य भाव होता है कि कुछ और भाव नहीं होता। हमारे गुरु जी के गुरु जी थे करपात्री जी महाराज, वो ये बताते थे कि अनन्य भाव को ऐसे समझो कि आपके शरीर पे वो डाल दिया मिट्टी का तेल, और लगा दी माचिस से आग। सामने औरतें निर्वस्त्र खड़ी हैं, धन भी पड़ा हुआ है, और एक वो सरोवर भी है जल का। अब आप बताओ, इधर उधर देखो, ये क्या देखोगे? आपके मन में क्या भाव आएगा? एक ही भाव आएगा कि भैया पानी में जाके कूद पानी जाओ। में जाके कूद जाए। ये है अनन्य भाव, कुछ और नहीं, नथिंग एल्स। बाकी इस पे ना एक रियल स्टोरी है, वृंदावन में बड़ी प्रचलित है ये। वृंदावन जाते हैं ना तो संत लोग सुनाते हैं। और ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी घटना भी नहीं है, मेरे ख्याल 101 साल पुरानी भी नहीं होगी। एक ना, तीन भाई थे ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण जो था, वो रोज सवेरे उठ के ना गीता का जमुना जी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ के पाठ किया करता था। और जब वो पाठ करता था ना, तो उसे ये श्लोक बड़ा पसंद आता था। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरी सेवा कर रहे हैं, योग क्षेम वहाम्यहम्, उसका योग और क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो इस पे वो बड़ा बिलीव करते थे, और काम वाम करते नहीं थे। वो सवेरे दोपहर शाम 3 टाइम जाके गीता का बस वो भजन किया करते। अब बाकी जो दो भाई थे, वो पंडिताई करते थे, पैसा वैसा लाते थे। अब शादी वादी होगी तीनों की, तो फिर औरतों के अंदर घुसुड़ी हो जाती है ना जी, ये तो कुछ काम ही नहीं करते। तो फाइनली फिर ये हुआ कि चलो ना, तीनों घर अलग अलग कर लेते हैं। तो तीनों के अलग अलग हो गए। अब वो, इन पंडित जी की यही आदत, ये जाएं और अपना ये पाठ करें और आ जाएं। उनकी वाइफ भी बड़ी वैसे ठीक थी। तो उसने फिर एक दिन कहा, पंडित जी ऐसे कैसे घर चलेगा? तो उसने कहा, कोई नहीं, जब तक चल रहा है चलने दो, अपने आप देखेंगे, हमने क्या देखना, भगवान देखेंगे। अब रोज जाए और जाए, धीरे धीरे बर्तन बिकने लग गए, ये हो गया। फाइनली वो जो एक वो अ, दुकानदार था जो उधार देता था, उसने उधार देना भी बंद कर दिया। अब एक दिन सवेरे सवेरे वो निकलने लगे, तो पंडिताइन बोली, जी आज बनाने के लिए कुछ है नहीं घर में, आप जैसे कहो। उसने कहा, जी कोई नहीं, जाते हैं। अब वो पढ़ने बैठे, तो पढ़ते पढ़ते जब इस श्लोक पे आए, तो उन्हें ये लगा, यार ये भगवान ने ना गलत कह दिया, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने क्या किया, वहीं कुछ था उनके पास, तो उन्होंने इसको थोड़ा सा खुर्च दिया, योग क्षेम। उन्होंने कहा, बाकी सब गीता ठीक है, ये गलत है। तो थोड़ा सा इसको खुर्च सा दिया। खुर्च दिया तो, और वहीं बैठे रहे। अब रात को पहुंचे घर, क्योंकि पता था खाना वाना तो है नहीं। तो पंडिताई ने बड़ा बुलाया, उन्होंने कहा, जी ऐसा है कि आपके दो शिष्य आए थे आज। पंडित जी ने, मेरे कौन से शिष्य हैं? कह रहे हैं, हाँ मुझे पता है आपके कोई शिष्य नहीं होते, लेकिन दो बालक आए थे और बड़े ही सुंदर बालक थे।
और एक बालक का होठ जो है ना वो थोड़ा सा छिला हुआ था। तो आके उन्होंने कहा जी वो एक वो सामान भी लाए थे राशन रूशन का, बाहर ही रखा है। उन्होंने कहा जी पंडित जी ने सामान भिजवाया है। तो मैंने तो लिया नहीं, मैंने कहा जी मैं तो जानती नहीं तुम कौन हो। तो हालांकि उन्होंने मेरे से कहा कि हम पंडित जी के शिष्य हैं। तो उसने कहा जी मुझे पता है आपका कोई शिष्य है नहीं मेरी नॉलेज में, तो इसलिए मैंने सामान नहीं लिया, बाहर ही रखा हुआ है कहीं। तो और कह रहे भी वो बालक बड़ा सुंदर था जिसका वो होठ थोड़ा सा फटा हुआ था। तो मैंने उसे पूछा कि भाई ये आपके क्या हो गया होठ के ऊपर। तो उसने कहा मुझसे कुछ गलती हो गई, तो पंडित जी ने आज मुझे मारा है। पंडित जी ने आज मुझे मारा है, सजा दी। हाँ। तो वो फिर हैरान होगी, कह रहे हो पंडित जी तो किसी को सजा देते ही नहीं है। कह रहे नहीं गलती इसमें मेरी थी, तो इसलिए उनका मारना जायज था। और वो चले गए। तो उसने कहा जी देखो बाहर। बाहर देखा तो उसने सारा सामान, राशन का भी, ये भी, धन भी, ये भी, वो सारा छकड़ा सा एक था पड़ा हुआ था। अब देखा उन्हें तो पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गए भी क्या कहानी हुई है। भाई आज ही उन्होंने इस श्लोक में योग क्षेमम वर्ड को काटा था। और गीता मुख पद्माद विनिसृता, हम पढ़ते हैं ना, गीता भगवान के मुख से निकली हुई है। अब जब गीता का श्लोक काटा तो वो श्लोक नहीं कटा, भगवान का जी। मुख कटा। और पंडित जी तो रोए। तो उन्होंने पंडितानी को बताया भी ऐसे ऐसे आज बात हुई कि मैंने उस श्लोक को काटा है और ये सब हुआ है। दानी भी समझ गई। अब ये भी अपना घर बैठ के इन्होंने अपना वहीं अपना गीता वीता शुरू करी। इन्होंने कहा भी अब तो ऐसा है, जब तक प्रभु अब दोबारा नहीं आएंगे हम नहीं खाने वाले, हम तो यहीं पे अपना दाह संस्कार अपना जो भी है बिना अन्न के ही सब त्याग देते। कहते हैं जी रात को फिर वो जब भोर रात हो गई तो कृष्ण भगवान दोबारा आए, उनको दर्शन दिए। और इस तरह से ये सारा, ये आज भी प्रचलित है और ये सत्य घटना बताते हैं। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन लोग आज भी इसे सत्य घटना। तो जब आप भगवान की इन सब एक्सपीरियंसेस को, इनको जानेंगे, तो आपका मन अपने आप उनके प्रति प्रेम से भरना शुरू हो। जब हो यह बहुत सत्संगा, जब बहुत सत्संग होता है तब हो यह संक्षेप होगा भंगा, तब भगवान के प्रति जितने भी संशय होते हैं उन सबका भंजन हो जाता है। तो ये गीता का इतना अच्छा श्लोक है कि भगवान की कितनी जबरदस्त गारंटी है आपको कि जो आपके जरूरत है, जो आपको कम पड़ता है, वो आपको वो पूरा करेंगे। और जो आपके पास है उसकी वो रक्षा करेंगे। भगवान आपकी इच्छाएं पूरी नहीं करते। मान लो विष्णु जी ने खास तरह इच्छाएं पूरी करनी है तो दुर्गा को पूज लो, शिव को पूज लो, किसी को भी पूज लो, ब्रह्मा जी को पूज लो, बड़े सारे वर देते हैं। विष्णु कभी वर नहीं देते, वो आपकी केवल जरूरतें पूरी करते। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको स्वर्ग नहीं भेजना, उन्होंने आपको अपने धाम में लेना है कि जहां से फिर वापिस ना आना। ये हमने पढ़ा ही था, आप ब्रह्म पुनराल लोक का पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म लोक तक जाके भी वापिस आना पड़ता है। माम उपेते तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते, लेकिन जो जीव मेरे पास आ गया उसका पुनर्जन्म नहीं होता। ये भी भगवान ने घोषणा की पीछे। और अब ये भगवान ये घोषणा कर रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका योग और क्षेम मैं ही वहन करता हूं। अब वैसे ना इसमें इसी को ले लेते हैं आगे। अब मेरे मन में भी कीड़ा आया कि अनन्य भाव, अनन्य मीन्स ना अन्य, केवल कृष्ण को ही भजना। मुझे ये लगा यार गीता जो है ना निष्काम कर्म पे है सारी। तो भगवान ऐसे कैसे कह सकते हैं किसी को कि बस राम राम कृष्ण कृष्ण करो और सब हो जाएगा। भाई अनन्य का मतलब तो यही हुआ ना, शब्दार्थी कर तो यही है कि बस कृष्ण कृष्ण करते रहो और योग क्षेम बहन होता रहेगा। तो पता नहीं मेरे दिमाग में है, मैंने बड़े लोगों से पूछा जी इसका मुझे ना असली मीनिंग बताओ, कह रहे नहीं कि यही है। खैर मैं भी खोजता रहा। तो एक बार मैं रामचरित मानस पढ़ रहा था
तो वहां पे कहीं एक उसमें आया, हनुमान जी राम जी से पूछते हैं कि भगवान मुझे अनन्य भक्ति का मतलब बताइए। हनुमान जी राम भगवान से पूछ रहे हैं कि मुझे अनन्य भक्ति का मतलब बताइए। तो वहां उन्होंने बताया, सो अनन्य जाके अस्मत टरई न हनुमंत। हे हनुमंत लाल, अनन्य भक्ति उसे कहते हैं, सो अनन्य जिसकी बुद्धि में एक बात बैठ गई है, जाके अस्मत टरई न हनुमंत, जिसकी बुद्धि में एक ऐसी बात बैठ गई है और वो बात अब दृढ़ हो गई है। क्या बात दृढ़ हो गई है? मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। मैं जितना भी चराचर जग जीव दिख रहा है, मैं इन सबका सेवक हूं। क्यों मैं इन सबका सेवक हूं? क्योंकि ये सब मेरे भगवान का ही स्वरूप है। तो अनन्य भक्ति कृष्ण कृष्ण करना नहीं है, अनन्य भक्ति है कि सभी को ईश्वर मान के सबकी सेवा कर। तो मुझे अनन्य का ये मीनिंग ज्यादा अच्छा लगा कि भाई अनन्य डजंट मीन्स कि मैं कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण बस भूल जाऊं, बाकी चीजें ना करूं। अनन्य मीन्स कि जितने भी जीव प्राणी हैं ये सब ईश्वर का ही स्वरूप है और मैं इनका सेवक। अगर मैं ईश्वर जीव मात्र की सेवा करता हूं तो मैं ईश्वर की ही सेवा करता हूं। और फिर उसके बाद रामचरितमानस में और भी उन्होंने कहा, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। ये धर्म की एक ही डेफिनेशन है, दूसरों का हित करना यही सबसे बड़ा धर्म है, किसी को भी पीड़ा पहुंचाना ये सबसे बड़ा अधर्म। खत्म। और लास्ट में जब रामचरितमानस खत्म करी तो तुलसीदास जी ने लास्ट में एक ही श्लोक बोला, सिया राम मैं सब जग जानी। ये सारा जो संसार है मैं ऐसे सीताराम का ही स्वरूप समझ करूं प्रणाम, जोरी झुक पाए। दोनों हाथ जोड़ के मैं सबको प्रणाम करता हूं। अनन्य भक्ति कृष्ण कृष्ण करना नहीं है, सभी में कृष्ण को देखना, ये अनन्य भक्ति। ये थोड़ी सी समझने वाली बात है, मतलब इसको मैं, मतलब इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। या मतलब समझ आ जाएगी, लेकिन इसे जीवन में धारण करना बड़ा मुश्किल है। और जिस दिन जीवन में धारण हो गई, अनन्य भक्ति शुरू हो गई, खत्म बात। ठीक है। या तो ये गारंटी में यह है कि वैदिक अनुष्ठानों से आपको स्वर्ग तो प्राप्त हो जाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं हो पाती। भगवान ये कहते हैं कि मैं अगर कोई चीज देता हूं तो मैं सिर्फ देता नहीं हूं, उसकी सुरक्षा की भी गारंटी देता हूं। तो भगवान अगर आपको कुछ भी देते हैं, मतलब ये भी कहा जाता है कि भगवान ने अगर एक बार आपको भक्ति दे दी, उसके बाद आप माया में आ नहीं सकते, उसकी रक्षा भी भगवान ही करते, फिर फिसलने का कोई नहीं है। तो आप कभी बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, तो जितने भी बड़े बड़े ये होते हैं भक्त, ये भगवान से एक ही चीज मांगते हैं कि हमें आप अपनी भक्ति दें। ठीक है, क्योंकि ये या चैप्टर भक्ति योग पे है, तो भक्ति योग पे ही भगवान ने ज्यादा इस पे वो किया है। नेक्स्ट है, ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये अभी अन्य अन्य देवता देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता, यजन्ते यजन्ते श्रद्धान्विता श्रद्धा जन्ता तेऽपि मामेव कौन्तेय, तेऽपि तेऽपि मामे एव मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। ये यजन्ति यजन्ति अविधि पूर्वकम्। भगवान ये कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धया अन्विता। ये जो लोग अन्य देवताओं की बड़ी श्रद्धा से पूजा करते हैं, क्योंकि हर कोई तो कृष्ण की पूजा नहीं करता, कोई दुर्गा की करता है, कोई सरस्वती की करता है, कोई शिव की करता है, कोई किसी जैसे जैसे गणेश की कर रहा है, कोई सूर्य का उपासक है। ते भी माँ बेव कौनते,
वो कह रहे हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन करते कैसे हैं कि यजंती अविधि पूर्वक। वो विधि पूर्वक पूजा नहीं है मेरी, अविधि पूर्वक पूजा है। क्योंकि आगे जाके भगवान ये कहेंगे कि जितने भी भुक्तारम यज्ञ तपसाम, पीछे हमने पढ़ा था 5वें में, भुक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि जितने भी तप हैं, यज्ञ हैं, फलाने हैं, टमकाने हैं, ये सब फाइनली तो मेरे तक ही पहुंचते हैं। हु इज द फाइनल रिसीवर? आई एम द फाइनल रिसीवर। और ये जितने भी देवता हैं ये क्या है? ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं भगवान। ये हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था ना कि ये लोग श्रद्धा से देवताओं की पूजा करते हैं, फिर देवता उन्हें भगवान के बनाए हुए विधान के हिसाब से उन फलों को देने के अधिकारी हैं। ये आपको धन चाहिए तो कुबेर जी की पूजा करो, कुबेर जी के वो पूरे प्रॉपर वो सिस्टम है, आप उनकी पूजा करो, आपको धन दे देंगे। आपको विद्या चाहिए, सरस्वती की पूजा करो, तो एक प्रॉपर अनुष्ठान करो, सरस्वती आपको विद्या दे देगी। आपको पता है ना कालिदास तो था, कालिदास सुना हुआ है तो स्टोरी उसकी? नहीं, मैं सुनी भी होगी बट नॉट। वैसे ना कालिदास की वो जगह वहां पे है उज्जैन के अंदर। एक ओके। क्या था, एक ना लेडी थी, बड़ी विदुषी थी, लेकिन ना हमारे पुराने जमाने में ना लेडीज को एज ए विदुषी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। मतलब ये लगता था कि मेल्स का ही प्रेरोगेटिव है टू बी विद्वान एंड एवरीथिंग, हाउ ए लेडी कैन बी विद्वान। हम्म। तो एक लेडी बड़ी विद्वान थी, तो उससे ना सामने सारे हार जाते थे जितने भी बड़े बड़े उस टाइम के विद्वान थे। ये भी सत्य घटना है। तो क्या हुआ, अब समझ नहीं आई लोगों को, उन्हें लगा यार ये ऐसे तो नहीं हो सकता। तो उन लोगों ने षड्यंत्र करा। अच्छा, उस लेडी ने ये भी कह रखा था, वो कर रखी थी, बड़ी सुंदर लेडी थी, उसने ये कह रखा था कि भाई जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा मैं उससे शादी करूं। अब वो कोई हरा नहीं पाता था। तो उन लोगों ने एक षड्यंत्र किया। उन्होंने क्या किया, एक पागल सा देखा, कालिदास पागल था, आधा पागल था, थत्था था, बोल भी नहीं सकता था ढंग से। तो कालिदास को कहा भी शादी करनी है, उसने कहा करनी है। कह रहे अच्छा चल, हम तेरे को ना कुछ तैयार व्यार करके कहीं ले जाएंगे, तूने कुछ बोलना नहीं, बस चुप मौन धारण किए रहना। तो कह रहे ठीक है। तो कालिदास को उन्होंने बढ़िया सा पंडित बनाया और अपना वो विदुषी के सामने रख दिया। तो उन्होंने कहा जी ये हमारे गुरुजी हैं, लेकिन बोलते बोलते नहीं है, कोई बात करनी है इशारों में जवाब देंगे, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं करेंगे। तो उसने कहा जी ठीक है। शास्त्रार्थ शुरू हो गया। तो उस लेडी ने इशारा किया एक, कि भगवान एक है। अब वो पागल था, उसने लोगा शायद कह रही है मेरी, मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगी। तो उसने कहा दो, मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगी। तो सारे शुरू हो गए, नहीं नहीं नहीं, अद्वैत नहीं, द्वैत है जी, द्वैत है, भक्त अलग है भगवान अलग है। उसका था अद्वैतवाद, इसने कहा, इन्होंने कह दिया जी ये अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है। द्वैत मीन्स दो, मतलब एग्जिस्टेंस दो हैं, एक जीव है और एक ईश्वर है। तो खुद ही ताली वाली बजा दी, बात खत्म हो गई। अब इसी तरह से ऐसे कुछ चलता रहा और करते करते इसे जबरदस्ती जिता दिया। जिता दिया तो वो भी हार गई। उसको लगा कि भाई ठीक है, बोलता तो था नहीं। अब वो शादी वादी भी करा दी उसकी। अब शादी करा दी, जब रात को सोने लगे तो क्या हुआ कि बाहर से ना एक ऊंट दौड़ता हुआ जा रहा था। तो ऊंट को संस्कृत में कहते हैं उष्ट्रहा, संस्कृत में ऊंट को कहते हैं उष्ट्रा। अब उससे ना उष्ट्रा बोला नहीं गया, उसमें संस्कृत बोलते होंगे, तो ऊटा ऊटा पता नहीं वो कुछ ऐसे बोलने लग गया। तो उसने कहा भी ये क्या, देखा तो बाहर ऊंट दौड़ा जा रहा है और उष्ट उष्ट करता चला जा रहा है, वो तो बोल ही नहीं पाता था। तो वो समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ। तो उसने उसे बड़ी लताड़ लगाई और ऐसे हम ना भगा दिया साले को, कालिदास। कालिदास भाग गया। अब कालिदास को बड़ी गलानी हुई, एक औरत ने मेरे को ऐसे भगा दिया, वो तो शादी के सपने देख रहा था बढ़िया बढ़िया। अब वो जाके महाकाली के मंदिर में गया, माँ सरस्वती के। उसने कहा माँ आज मेरी जीभ ने मुझे धोखा दिया है, मैं चाहता ही नहीं कि ये मेरी जीभ दोबारा कभी काम आए। और यूं पकड़ा उसने जीभ को, काट के माँ के चरणों में रख दिया। तो माँ सरस्वती उसी में प्रकट हुई। उन्होंने माँ इस कालिदास के चेहरे, मतलब सिर्फ एक अंगूठा रखा और उसकी जीभ भी लग गई और उसमें इतना ज्ञान आ गया कोई कहने की बात। ये आज भी जगह है उज्जैन के अंदर।
जहाँ पे माँ ने प्रकट होके कालिदास को वो किया। और फिर जो कालिदास ने भाई साहब जो ग्रंथ लिखे हैं, महाकवि अगर किसे कहा गया तो कालिदास को कहा। गंधर्व और पता नहीं क्या क्या, कुमार संभव, ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं भाई साहब, आज भी लोग पीएचडी में उसका तर्जुमा नहीं करते। तो ये चीजें हैं। हम देवताओं को पूछते हैं, देवता जैसी जैसी उसका मतलब उसके पास पावर है, उस हिसाब से वो हमें फल दे देता है। और पीछे 7वें अध्याय में हमने पढ़ा ही था, भगवान ने कहा कि भी जो जो देवता में जिस चीज की श्रद्धा है, मैं उसी की श्रद्धा उसमें और फिट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद जैसा वो अनुष्ठान करता है, मेरे बनाए हुए विधान के हिसाब से वो देवता उसको उस तरह का फल दे देता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितने भी फल होते हैं ये नाशवान होते हैं। तो ये तो बार्टर सिस्टम हो गया ना, व्यापार। कि मैं बाजार गया, स्टोर में मैंने पैसे दिए, सामान ले लिया, तो देवता की मैंने पूजा की, देवता ने मुझे वर दे दिया, काम खत्म। कोई आपकी चेतना तो बढ़ी नहीं उसमें। तो इसमें भी भगवान इसको कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो अन्य देवताओं को श्रद्धा से पूछते हैं, ये भी कायदे से तो मुझे ही पूछते हैं, बट ये जनती अविधि पूर्वकम, ये विधि पूर्वक पूजा नहीं है मेरी, ये अविधि पूर्वक पूजा है। ठीक है। तो एक तरह से भगवान ने यहाँ पे और भी स्पष्ट कर दिया भी ये देवता वगैरह भी हैं, ये फल देते हैं बिल्कुल। आप इनकी पूजा करके अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो, अगर इच्छाएं पूरी करनी है सब प्राकृतिक या संसारिक। ठीक है, आगे चलते हैं। एम ही सर्व यज्ञानाम एमि सर्वे ज्ञानम भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च ना तू माम अभिजानन्ति ना तु न तु माम मां जानन्ति जानन्ति तत्वेन अतः च बन्ति ते। तत्वेन जानन्ति। अब ये क्यों कहा भगवान ने अविधि पूर्वक? इसलिए कहा, उन्होंने कहा क्योंकि एम ही सर्व यज्ञानाम, जितने भी यज्ञ हवन किए जाते हैं, मैं उनका भोक्ता मैं ही हूं, उनका ईश्वर भी मैं ही। अहम, मैं ही, सर्व यज्ञानाम, जितने भी आप यज्ञ करते हैं, भोक्ता चा प्रभु रेचा। मैंने आपको बताया था ना, यज्ञ हमने चौथे अध्याय में करे थे, यज्ञ सिर्फ हवन नहीं है, कोई भी कार्य करना वो यज्ञ ही है। तो उनका भोक्ता भी मैं हूं और उनका ईश्वर भी मैं ही। ना तू माम अभी जानती तत्वेन अतचवंती थे, लोग ऐसा नहीं जानते, इसलिए वो अलग अलग देवताओं की पूजा करते हैं और फिर संसार में आते जाते रहते हैं। और जो लोग इस रहस्य को नहीं जानते, तत्वेन अतः चवंती थे, चवंती होता है गिर जाना, वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में गिरते रहते। ठीक है, तो इन दोनों का ये है कि जो भी देवताओं को पूछते हैं श्रद्धा से, वो भी कायदे से मुझे ही पूछते हैं। क्यों मुझे पूछते हैं? क्योंकि मैं ही सर्व यज्ञों का भोगता हूं। फाइनली तो हर चीज मेरे तक ही पहुंचती है, और उन सभी का ईश्वर भी मैं ही हूं। दिखाने के लिए मैंने कुबेर बिठा दिया, सरस्वती बिठा दी, दुर्गा बिठा दी, ये बिठा दिया, शिव बिठा दिया, लेकिन एक्चुअली तो वो सारा का सारा चीजें मेरे तक ही पहुंचती। आगे भी बड़ा सुंदर है, ये भी एक बड़ी रहस्यमयी बात है। यान्ति देवव्रता देवान यान्ति देव पितॄन् यान्ति पितृव्रता यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मत्यजिनो अपि माम। यान्ति मध्यजनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के पास जाते हैं। ठीक है। पितृन् यान्ति पितृव्रता, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं, वो भूतों के पास जाते हैं, भूत प्रेत वगैरह जो होते हैं। भूत प्रेत उपासक भी बहुत होते हैं, कभी आप जाओ शमशान पे, बड़े लोग मिल जाएंगे वहां, घोरी पगोरी और ये वो इस तरह के लोग। यान्ति मत यजिनोपि माम, और जो मेरे पूजक हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं।
मतलब ये ऐसे समझो भी जिस रेलगाड़ी में बैठोगे जहां उसने जाना है वो वहीं तो ले जाएगी ना। अब लखनऊ की गाड़ी में बैठोगे तो लखनऊ उतारेगी, बॉम्बे वाली गाड़ी बॉम्बे उतारेगी। तो जो देवताओं को पूज रहे हैं वो देवताओं के लोक में चले जाएंगे। भी किसी को इंद्र देवता से बड़ा प्रेम है, इंद्र की बड़ी पूजा करता है, मरने के बाद इंद्र लोक जाएगा कंफर्म। किसी को शिव जी बड़ा पसंद है तो वो शिव लोक को जाएगा। दुर्गा पसंद है दुर्गा के लोक जाएगा। और जिनको अपने पितर बड़े पसंद हैं, कोई किसी को दादा से प्रेम था, किसी को पिता से प्रेम था, किसी को चाचे से प्रेम था, किसी को ताए से प्रेम था, वो मरने के बाद वो पितृलोक में जाएगा। और यान्ति मत ये जिनोपि माम, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे प्राप्त करते हैं। बहुत बड़ा मैसेज है भाई। हम कृष्ण को अगर याद रखें तो कृष्ण के धाम जाएंगे, सिंपल सी बात है। जैसी जैसी भावना वो हम लास्ट पढ़ ही चुके हैं, मृत्यु के समय जो भाव सबसे इंपॉर्टेंट होता है वही अगले जन्म का हेतु होता है। 7वें अध्याय में था, यम यम वापिस तस्तीन से क्लेम। जिस जिस भाव को सोचते हुए आदमी शरीर त्याग करता है उसी भाव को प्राप्त करता है। कहते हैं जब वो कर्ण सूर्य पुत्र था और सूर्य की पूजा किया करता था, डेली उठ के सूर्य पूजा करता था, जब उसका सिर कटा तो तेज निकला उसमें से और सीधा सूर्य लोक को चला गया। ये लिखा है महाभारत के अंदर। जैसे ही सिर कटा उससे सीधा वो सूर्य लोक को पहुंचा। तो अब देख लो भाई, जहां जाना है उसके बारे में सोचना शुरू कर दो। टिकट खरीद लो। भगवान ने तो रहस्य खोल दिया है क्लियर। तो भगवान ने तो यहाँ क्लियर रहस्य खोल दिया कि भैया देवताओं को पूजोगे देवताओं के लोग जाओगे, जहां आपकी इच्छा है वो भगवान ने कोई मना नहीं करना। वही है ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्म करने का अधिकार आपके पास, इच्छा करने का अधिकार आपके पास, खत्म बात। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति यो मे भक्त्या प्रति तदहम भक्त्या उपरतम तत्य भक्ता प्रथम अश्नामि प्रयत आत्मनाः। अश्नामि प्रेतात्मना। ये अगला रहस्य भगवान कह रहे हैं। अब फिर लोगों को ये लगता है भी देवताओं की पूजा करने के लिए हम इतना कुछ करते हैं, कभी याद आता है ना वो किसी की भी पूजा करो तो बड़ा कुछ इकट्ठा करना पड़ता है जी। इनको ये पसंद है, इनको ये भोग लगाओ, इनको ये भोग लगाओ, इनके लिए ये लाओ, इनके लिए वो लाओ, इनके लिए ऐसा लाओ, लाल कपड़े के अंदर लाओ और इसमें ये बिछाओ। तो भगवान क्या कह रहे हैं जी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। चार चीजें, पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम कोई भी फल कैसा भी, कुछ नहीं है तीनों में से। तोयम, तोयम होता है जल, मात्र जल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इन चारों में से कोई भी एक चीज आपके पास हो। यो में भक्त्या प्रच्छति, जो भक्ति पूर्वक मेरे को ये अर्पण करता है। कुछ नहीं चाहिए भगवान को, कोई अनुष्ठान नहीं चाहिए, कैसा कुछ नहीं चाहिए, कोई लाल पीले नीले कपड़े नहीं चाहिए, कोई नारियल नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो भी आपके पास हो, और स्पेसिफाई कर दिया भगवान ने चार चीजें। पत्ता कहीं से भी तोड़ के लगा दो, आप रेगिस्तान में पत्ता ही नहीं है, कोई फल हो फूल हो, जल की एक बूंद हो आपके पास, यो मैं भक्त्या प्रच्छति, जो मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करता है। तो बेसिकली इसमें भावना इंपॉर्टेंट है, कर्म कांड इंपॉर्टेंट नहीं है, भावना इंपॉर्टेंट। तद हम भक्त्या उपरतम अश्नामी, तो जिस भक्त ने इतने प्रयत्न से मेरे को ये कुछ भी अर्पण किया है उसे मैं बड़े ही प्रेम पूर्वक और भक्ति पूर्वक उसे मैं स्वीकार करता हूं। अश्नामी होता है वैसे तो खाना,
तो खाना तो नहीं कह सकते, मतलब उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान की पूजा करने के लिए कोई आडंबर भी नहीं चाहिए। तो ये कि जी मैं 56 भोग बनाऊंगा तभी भगवान प्रसन्न होंगे, नथिंग। 56 भोग भी ये कर्म कांड का ही एक वो है। तो भगवान क्लियर कह रहे हैं भैया मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, आपकी श्रद्धा है तो 56 भोग खिला दो, वरना मैं तो भाई कुछ नहीं है, सिर्फ जल दे दो, एक पत्ता दे दो, एक फूल दे दो, फल दे दो, मैं उसी में खुश हूँ। बस ये है कि जो अर्पण होना चाहिए वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए। उसके बड़े सारे एग्जाम्पल भी हैं भाई। एक बार पता है ना वो दुर्योधन ने बदला लेने के लिए दुर्वासा ऋषि को, जब ये 14 साल जंगल में थे, इसको भेज दिया दुर्वासा ऋषि को कि जाओ युधिष्ठिर भैया का भी थे, आप वो करें। तो उन्हें भी बड़ी प्रसन्नता हो गई, और वो 10,000 अपने शिष्यों को लेके चलते थे दुर्वासा। ये सुनी है अतुल? नहीं हाँ सुना। सुनी है? हाँ सुनाइए दोबारा। हाँ। तो क्या हुआ, एक बार दुर्वासा ऋषि ना दुर्योधन के पास गए, तो दुर्योधन ने बड़ा सत्कार किया। अब दुर्योधन तो इनसे जलता था पांडवों से, और उसको लगा यार ऐसा है कि इस समय आजकल पांडव जंगल में रहते हैं, 14 साल का जब वनवास था उनका, तो उसने कहा जी क्यों ना मजे लिए जाएं। तो उसने दुर्वासा ऋषि को बड़ी रिक्वेस्ट की, उसने कहा महाराज आप इतने बढ़िया आदमी हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे युधिष्ठिर भैया जो है ना, वो भी बड़ा वो करते हैं, सम्मान करते हैं, आप उनके यहाँ भी अगर खाना वाना खाएंगे तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा और उनका भी पुण्य बढ़ेगा। दुर्वासा ने कहा ठीक है अभी। दुर्वासा जंगल में जा ही रहे थे, तो अपना सीधे उसके यहाँ पहुंच गए, युधिष्ठिर के यहाँ, जहाँ जंगल में पांडव रह रहे थे। तो इनके पास क्या था, पांडवों के पास एक ना अक्षय पात्र था। एक अक्षय पात्र था। अक्षय पात्र में क्या था कि एक बार में जितना खाना निकालना है निकाल लो, और उसके बाद अब जब आपने उसे साफ कर दिया, तो उस दिन एक दिन में एक बार ही खाना निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। अब जब वो पहुंचे वहां पे तो शाम के 5-6 बज चुके थे, अंधेरा होने वाला था। तब तक पांडव खाना खा चुके थे। तो खा चुके थे और उन्होंने वो साफ करके, द्रौपदी ने अक्षय पात्र को साइड में रख दिया था, भाई अब तो आज जरूरत नहीं, अब तो कल ही खाएंगे। अब इतने में पहुंच गए दुर्वासा, और साथ में उनके 10,000 शिष्य। तो दुर्वासा ने बुलाया युधिष्ठिर को, हाँ भाई युधिष्ठिर कैसे हो? युधिष्ठिर ने वो किया, तो उसने कहा महाराज हाँ बिल्कुल ठीक है। कह रहे हैं अभी कुछ खाने वाने का इंतजाम करो, हम स्नान करके आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। और वो स्नान करने गए, वो फटा है अंदर, तो उसने दौड़ता दौड़ता आया, उसने द्रौपदी से पूछा कि वो धोया तो नहीं अक्षय पात्र? उसने कहा जी मैंने तो धो दिया। उसे लगा यार ये क्या हुआ, अब खाना कैसे खिलाएंगे इनको, 10,000 बंदों को इनके। और दुर्वासा जी पता ही है तुम्हें, 2 मिनट में श्राप देने वाले आदमी है। अब हालत खराब हुई। अब द्रौपदी को, और मैंने बताया ना ये 3-4 लोगों को पता था कि कृष्ण भगवान है, तो द्रौपदी ने फट कृष्ण भगवान को वो याद किया। जैसे ही याद किया, कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े वहां गए, और आते आते वो बोले कृष्णा कृष्णा। अब वो द्रौपदी कहे जी मेरी बात सुनो, वो कहे नहीं पहले मेरी बात सुनो। वो कृष्णा कहते थे द्रौपदी को, कि कृष्णा कृष्णा मुझे भूख लगी है, खाना खिला। अब वो कह रही है महाराज यही बात तो मैं कह रही हूँ कि मेरे तो आज अक्षय पात्र खत्म हो गया है, मतलब खाली हो गया है, और वो 10,000 वो आके बैठ गए हैं कि मेरे अब क्या करें हम। वो कह रहे नहीं नहीं दिखाओ, खाली पात्र दिखाओ, पात्र दिखाओ। पात्र दिखाया तो उस दिन उन्होंने ना साग बनाया था, तो एक पत्ता कहीं चिपका रह गया उस अक्षय पात्र में, एक पत्ता चिपका रह गया। अब भगवान ने वो पत्ता लिया, खाया, और जोर की डकार मारा, तृप्त हो गया। अब जैसे ही भगवान तृप्त हो गए, तो 10,000 के 10,000 बंदे तृप्त हो गए। अब उसके बाद वो युधिष्ठिर उसकी वेट कर रहे हैं, दुर्वासा अब आए ना शर्म के मारे, अब सबके पेट भरे हुए हैं, बिल्कुल गले तक ऐसे भरे हुए हैं कि वो खाना खाने की इच्छा ही नहीं है। अब दुर्वासा निकले तो दौड़ के दुर्वासा के पास गए, महाराज वो खाना। कह रहे नहीं 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 ऐसा है, फिर कभी आएंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। तो भगवान भक्तों की ऐसे रक्षा करते। अच्छा फिर जब संधि प्रस्ताव के लिए गए, मतलब जब ये लड़ाई होनी थी, तो उससे पहले भगवान संधि का प्रस्ताव लेकर गए कि भाई लड़ाई वड़ाई क्यों करनी है बिना बात के लिए, कि क्यों मार धाड़ करें। भाई तुम ऐसा करो, इनको 5 गांव दे दो पांडवों को, और मैं उन्हें मना लूंगा, और लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो दुर्योधन ने उस टाइम जब उसे पता लगा भी श्री कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके लिए
56 भोग का खाना और बड़ा बढ़िया खाना बनवाया। तो जब उसने प्रस्ताव नहीं माना तो भगवान ने कहा भी ऐसा है भी, अगर तू हमारी प्रस्ताव नहीं मान रहा तो हमारा हितैषी तो है नहीं, तो इसलिए तेरे घर मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर वो विदुर जी एक कुटिया बना के बाहर रहते थे, उनके घर जाके उनका साग खाया। तो इस पे एक वो भी बड़ा सुंदर एक गाना भी है कि भाई दुर्योधन का मेवा ना खाया और विदुर के घर साग खाया। तो पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान तो भक्ति पूर्वक अर्पण होना चाहिए, वो तो उसी में प्रसन्न। बता देना जब रोकना हो। रोक सकते हैं कुकू। रोक बच सकते गए। हैं तो बाकी हाँ अगली बार ले लेंगे। हाँ ठीक है। ठीक। लेकिन अतुल ये सारे श्लोक इतने सुंदर हैं, या ये सारे अमेजिंग। रहस्य हैं, ये सारे रहस्य हैं जो कि उड़ते उड़ते पता होंगे लेकिन इस तरह से नहीं पता लगते। या ये भगवान की भविष्यवाणी है। अब इसी श्लोक में एक जगह भगवान कहेंगे ना मैं भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। जिसने भी विष्णु भगवान की भक्ति कर ली, कृष्ण की भक्ति कर ली, तो कह रहे मैं नाश नहीं होने देता उस आत्मा, कितना भी नीचे गिरेगा उसे फिर उठाता रहो। तो जब ये चीजें भगवान के बारे में पता लगती है ना, तो अपने आप प्रेम बढ़ता चला जाता है। बड़े सुंदर हैं 8-10 श्लोक इसके आगे, ले लेंगे अगली बार ले लेंगे। या ठीक है। ओके। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता गीता शास्त्रम शास्त्रम इदं पुण्यम यह पठेत प्रहतः पुमान्, ये पठेत ये प्रयतमान पठेत्तमां विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णु पदम विष्णु पदम वाप्नोति अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः, भयशोकादि वर्जिताः भयशोकवर्जिता गीताध्ययनशीलस्य गीता गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम प्राणायाम प्रसज्य नैव सन्ति हि पापानि नैव ने सन्ति सन्ति हि पापानि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम निर्मोचन मल्लमोचनं पुंसः जल स्नानम दिने दिने जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत सकृत गीताम्बसी स्नानं गीतामृतानां संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं संसारामनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किम किम अन्य शास्त्र अन्यैः विस्तरहि या संपद्मनाभस्य या सम्यक् पदमाप्ते मुख पद्मात् विनिश्रितः मुखपद्मात् मुखपद्मात् विनिश्रिता विनिर्सिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत भारत सर्वस्वं सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितम् विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितं विष्णुर्वक्रतुकृतं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गीतागङ्गोत्थं गंगोत्तकं पीत्वा पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म पुनर्जन्म न न विद्यते विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो सर्वोपनिषदो उपनिषदो गावो गावो दोग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा दोग्धा गोपालनन्दनः गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं दुग्धं गीतामृतं महत् गीतामृतं महत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं एकं शास्त्रं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो एको देवो देवकी देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको एको मन्त्रस्य मत्र तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि परमपि एकं एकं तस्य तस्य सेवा। देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मा ने। ओम श्री ओम परमात्मा। श्री परमात्मा ने। तो आज अपने कहाँ तक कर लिया, कौन से तक याद रहे? 26 26। हाँ ठीक है, 7-8 हो रहे हैं, नेक्स्ट टाइम पूरा कर लेंगे। या ओम श्री परमात्मा ने। ओम श्री ओम श्री परमात्मा। परमात्मा ने।